अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं दाऊद टीवी। जादू और जिन्नात हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद ऐसी हकीकत हैं जिनकी मौजूदगी से कोई भी मुसलमान या दुनिया के किसी भी और मज़हब को मानने वाला कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। कुरान करीम में जादू और जिन्नात का जिक्र कई जगह पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। खास तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिक्र के वक्त जिन्हें जिन्नात को काबू करने का मौज़ा अता किया गया था। ये दोनों चीज़ें यानी जादू और जिन्नात एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि जादू दरअसल हबीस या शैतानी जिन्नात को काबू करके इनसे काम करवाने का नाम है, जो किसी शर्त या फ़ायदे के बदले इंसान की मदद करते हैं। और ये शराइत इंतहाई गलीज और कुफर पर मबनी होती हैं, जिन्हें यहाँ पर बयान करना भी मुमकिन नहीं। यानी आसान अल्फाज के अंदर ऐसे काम जिनसे इंसान की मखलूक के तौर पर तजलील हो और जिन्नात को एक बरतर मखलूक साबित किया जा सके। मिसाल के तौर पर सूरज, चांद, सितारों या शैतान को सजदा करना, नामहरम औरतों से जिना करना, हराम खाना, गुस्ल और नहाना छोड़ देना, गंदे खून या पेशाब से नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक के अल्फाज को लिखना, गंदगी खाना। और जितना ज़्यादा कोई जादूगर ये काम करेगा, ये शैतानी जिन्नात इसकी इतनी ज़्यादा मदद करेंगे। और इसका सबूत हमें कुरान पाक के अंदर कुछ इस तरह से मिलता है कि सूरत अल शुरा के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनहगार पर उतरते हैं और इन्हें सुन्नी सुनाई बातें पहुंचाते हैं और इनमें से अक्सर झूठे हैं। याद रहे कि ये मदद हर जिन्नात नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर भी नेक और हबीस जिन्नात मौजूद हैं, जिनका जिक्र सूरह जिन के अंदर मौजूद है कि इनके अंदर अच्छे जिन्नात भी होते हैं, नेक जिन्नात और शैतानी जिन्नात भी। जादू का लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि अरबी ज़ुबान के अंदर इसके लिए सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मानी है हकीकत को फेर देना या धोखा देना, जो कि बस नज़रों का धोखा होता है, क्योंकि हकीकत के अंदर कुछ भी नहीं बदलता, जबकि इसके उलट मौके के अंदर हकीकत को बिल्कुल बदल दिया जाता है। जादू में तवीज़, गंडों और मखसूस कुफ्रिया कलमात पढ़कर एक ऐसा अमल किया जाता है जिसकी वजह से किसी शख्स का जिस्म, दिलो दिमाग इसे छुए बगैर मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी शख्स बीमार हो सकता है, न मर्द बन सकता है, मियाँ बीवी के अंदर जुदाई भी डलवाई जा सकती है और नफरत भी, यहाँ तक कि इसका कत्ल भी मुमकिन है। क्योंकि डायरेक्टली शैतान तो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, बल्कि आपके दिमाग के अंदर सुसाइडल थाट्स या नाउमीदी पैदा करके खुद आपको आपके कत्ल की तरफ उकसाते हैं। सही हदीस के अंदर आता है कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, क्योंकि एक यहूदी लुबैद बिन आसम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकायदा तौर पर जादू किया था, जिसका असर कुछ ऐसे हुआ कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कि मैंने ये काम कर लिया है, लेकिन हकीकत में आपने वो काम नहीं किया होता था। यहाँ तक कि दो फरिश्तों जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने आपको आकर बताया कि लुबैद बिन आसम मलऊन ने कंघे और सर के बालों पर जादू करके इन्हें कुएं के अंदर रखा हुआ था, और इस जादू के असर की वजह से इस कुएं का पानी बिल्कुल मेहंदी के पानी की तरह सुर्ख हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस कुएं पर गए और इन चीज़ों को निकाल कर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े का जिक्र बाकी लोगों से भी ना किया, ताकि ये बाकी लोगों के अंदर गुनाह के तौर पर फैल ना सके, यानी लोग एक दूसरे पर जादू करवाने के लिए मोटिवेट ना हो सके। सही हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो, जिनमें से एक है जादू करवाना, क्योंकि ये शिरक है। जिन्नात की कई इकसाम है, जिनमें कई ताकतवर, कई कमज़ोर, कई उड़ने वाले, तो कई ज़मीन पर, जबकि कई वीरानों के अंदर जगहों पर रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने शक्लें बदलने तक की सलाहियत दी हुई है। वो सांप, बिच्छू, गधे, घोड़े, कुत्ते और परिंदों तक की शक्ल के अंदर आकर आम इंसानों को नजर आ सकते हैं। ये तब्दीली कैसी होती है, इसका कुरान और हदीस के अंदर कोई जिक्र मौजूद नहीं है, सिवाय इस बात के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतानी जिन्नात हर एक शख्स की शक्ल के अंदर ख्वाब में आ सकते हैं, सिवाय मेरे चेहरा मुबारक के। गलीज शैतानी जिन्नात हर इस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर कोई गुनाह और शिरक हो रहा हो, यहाँ तक कि आपके घर के टॉयलेट के अंदर भी जहाँ पर गंदगी मौजूद हो, तो वहाँ पर भी ये सब ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ बैठ कर नाउमीदी के अंदर रोने से भी मना किया गया है, क्योंकि इस दौरान ये शैतानी जिन्नात आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस हालत के अंदर आपके जिस्म की कैफियत या फ्रीक्वेंसी इनके लिए सबसे आइडियल या बेहतरीन होती है, या फिर गुस्से की हालत में या फिर बेहयाई के वक्त ये सबसे ज्यादा आपके जिस्म पर जल्दी हमला करते हैं और आप पर अटैक करके आपके दिमाग पर काबिज हो जाते हैं। इसके बाद ये आपसे मजीद गुनाह करवा कर आपको इसका आदी बना देते हैं, यहाँ तक कि जब तक आप
इन गुनाहों से तौबा ना कर लें। ये वो जादू है जो कि आप अनजाने के अंदर खुद अपने ऊपर करवाते हैं, लेकिन आपको इसकी खबर तक नहीं होती। यानी कि ये वो जादू है जो कि खुद ब खुद हो जाता है, कोई आप पर नहीं करवाता बल्कि आप खुद करते हैं। ये वो जादू होता है जब आप खुद जिन्नात को खुद पर हमला करने के लिए दावत देते हैं, जब आप शदीद नहूसत का शिकार हों, मुसलसल गुनाहों के अंदर पड़े हों, नमाज, रोज़े, ज़कात, सदका और अल्लाह की इबादत से गाफिल हों और रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक नमाजें और नफल ना पढ़ कर घर को कब्रिस्तान बना देते हैं, जहाँ पर जिंदा लोग नहीं रहते बल्कि मुर्दे रहते हैं। जैसे हर एक बीमारी की अलामात होती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से आसेब की अलामात के अंदर इंसान मुसलसल एक गुनाह करता है और फिर इस गुनाह को खुद को तावीलें देकर जस्टिफाई करता रहता है कि मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। मिसाल के तौर पर पहले दिन शराब पी और खुद को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला तो बहुत माफ़ करने वाला है, इस गुनाह के बदले में बख्श देगा। आजकल तो सभी पीते हैं, मैंने ये गुनाह कर लिया तो कौन सा बड़ा काम किया। बिल्कुल इसी तरह से कत्ल, बेहयाई, ये सब वो काम है जिनके अंदर आप जिन्नात को दावत देकर खुद को आसेब का शिकार करते हैं। इस टाइम में एक जिन मुसलसल आपके दिमाग पर मुसल्लत हो जाता है, जो कि आपके साथ मुसलसल लगा रहता है और ये आपके दिमाग को मुसलसल छेड़छाड़ करता रहता है, उल्टे सीधे मशवरे देकर आपको मजीद गुनाहों पर उकसाता रहता है। और कुरान करीम के अंदर इनके लिए करीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी आपके दिमाग के अंदर कोई नेगेटिविटी बनने लगे तो समझ जाएं कि ये करीन आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या फिर आपके आसपास मौजूद हैं। और अगर कोई अच्छी सोचें आपके दिमाग में मुसलसल आ रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई मालिक यानी कोई फरिश्ता आपके आसपास मौजूद है और आप जानते हैं कि फरिश्ते कभी भी किसी नापाक जगह पर नहीं उतरते। अगर कोई करीन आप पर मुसल्लत है तो इस वक्त आप अपने सर के अंदर दर्द महसूस करेंगे, एलर्जी या खौफ महसूस करेंगे, आपकी यादाश्त काफ़ी कमज़ोर होने लगेगी, हर वक्त आपको बुरे ख्यालात और ख्वाब आने लगेंगे। ये सबसे पहले आपको नाउमीदी और मायूसी के अंदर डालेगा और ये नाउमीदी और मायूसी आपके दिल का कुछ ये हाल करेगी। सबसे ज़्यादा मायूसी नजूमी या पामिस्ट आपके दिलों के अंदर डालते हैं। अगर वो आपका हाथ देख कर शैतानों की मदद से कुछ पेशनगोई करते हैं तो इससे गम या तकलीफ का सुनकर ही आपकी बाकी ज़िंदगी मायूसी और नाउमीदी में गुजर कर आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इन पेशनगोइयों को सुनकर आप अपनी बाकी ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ दिखाने वाले यानी नजूमियों, कहानों, जादूगरों के पास जाने से यूँ मना फरमाया कि जो भी शख्स इनके पास गया इसने इस चीज़ का इनकार किया जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब इस आसेब से निकलने का तरीका इंतहाई आसान है। तौबा करना, अल्लाह का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, सदका करना, नमाजों की पाबंदी और अल्लाह ताला पे यकीन। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुल नहल के अंदर फरमाता है कि जब कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। इस आसेब का इलाज किसी आमिल, नजूमी या जादूगर के पास बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बस आपको जिक्र और इबादत की पाबंदी करनी है, तब कहीं जाकर मुश्किल से ये जिन्नात आपका पीछा छोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन इसके बाद कोई भी आसेब, कोई भी जादू, कोई भी नजर बद आप पर कभी भी असर नहीं कर सकती। और ये अल्लाह का वादा है जो कि सबसे ताकतवर और कादिर है। इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन दुआ सूरतुल मोमिनून के अंदर मौजूद है, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ और इस बात से भी कि वो मेरे पास आकर मुझे तंग करने के लिए हाजिर हों। तो अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार आसेब का शिकार है तो इसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हो सकता है कि इसकी भी हेल्प हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।